छाछ की तुलना में दही ज्यादा लोकप्रिय है। कुछ लोग दही को ज्यादा बेहतर मानते हैं तो कुछ लोग छाछ पीना पसंद करते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि दही और छाछ में कुछ फर्क है ही नहीं, दही में पानी मिला दिया जाए तो छाछ बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दही और छाछ दोनों के गुणों में और फायदों में थोड़ा सा अंतर जरूर है। तो आज के इस वीडियो में हम यह जान लेते हैं कि दही और छाछ इसमें क्या फर्क है और हमारी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर क्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अमृता हमीने और अमृताज गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दही और छाछ के बारे में जान लेते हैं। रोचनम दीपनम वृषम स्नेहनम बलवर्धनम पाकेम्लम उष्णम वातग्नम मंगल्यम ब्रूहणम दधि, ऐसा दही के बारे में कहा गया है। यानी कि दही फर्मेंटेड होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है, तासीर में गर्म होता है, पचने में भारी होता है क्योंकि इसमें फैट होता है, और ये शरीर को स्निग्धता देता है और ताकत भी बढ़ाता है। वात का असंतुलन है तो वो ये कम करता है, वात का असंतुलन कम करने में मदद करता है और शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। पीनसे च अतिसारे च शीतके विषमज्वरे अरुचि मूत्रकृच्छे च कार्शे च दधि शस्यते, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब है पीनस यानी पुरानी सर्दी में दही फायदेमंद होता है। अतिसार यानी डायरिया में दही खाना हितकर होता है क्योंकि इसमें नेचुरल बैक्टीरियाज होते हैं, इसमें प्रोबायोटिक होता है जो गट हेल्थ को अच्छा करने में मदद करते हैं। अरुचि यानी खाना खाने का मन नहीं करना, इसमें दही लाभदायक होता है क्योंकि ये जुबान का स्वाद बढ़ाता है और भोजन पचाने में सहायता करता है, पाचन क्रिया में इससे सुधार आता है। कार्श यानी दुबलापन, जो व्यक्ति बहुत लीन है उनको अगर वजन बढ़ाना है तो इसमें दही बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि हमें पता है दही प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसमें फैट भी होता है, इसलिए दही खाना बहुत अच्छा होता है दुबले लोगों के लिए। इससे उनका वजन भी बढ़ेगा और ताकत भी बढ़ेगी। लेकिन दही खाने के कुछ नियम भी बताए गए हैं। शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधिगर्हितम रक्तपित्त कफोत्थेषु विकारेष्व हितंच तत्, यानी कि कुछ मामलों में दही से बचना चाहिए। वो है मोटापा, शरीर में कफ के विकार होना जैसे कि खांसी, अस्थमा, रक्त विकार होना जैसे कि कुछ त्वचा विकार होते हैं, कुछ रक्त विकार होते हैं, सूजन संबंधी विकार होते हैं, इसमें दही खाना अहितकर बताया गया है। और इसके साथ ही शरद और ग्रीष्म ऋतु में भी दही खाना मना किया गया है क्योंकि इस ऋतु में पित्त बढ़ जाता है। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और इसमें भी दही खाना अहितकर बताया गया है क्योंकि दही कफ और पित्त को बढ़ाता है। दही और छाछ, इसमें जो अंतर होता है वो सिर्फ एक पानी का नहीं होता है। दही से जब छाछ बनाई जाती है तब इसमें पहले पानी मिलाया जाता है और मथनी से मंथन प्रक्रिया की जाती है। इस मंथन प्रक्रिया से वो छाछ पर अग्नि का संस्कार हो जाता है और उसमें से फिर मक्खन निकाला जाता है। मक्खन निकालने के बाद छाछ पचने में हल्का हो जाता है, लघु गुण युक्त हो जाता है और इसलिए पचने में वो हल्का होता है। छाछ आमतौर पर थोड़ा सा मीठा, खट्टा और कसेला इस तरह का होता है स्वाद में, और कसेला होने के कारण इसका बवासीर में उपयोग होता है। इसके साथ साथ इसमें नेचुरल बैक्टीरिया तो होते हैं, प्रोबायोटिक तो होता ही है, इसलिए इसका उपयोग IBS के दौरान आंतों की जो गतिशीलता है वो कम करने के लिए और सूजन कम करने के लिए किया जाता है। यानी डिसेंट्री में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, अतिसार में इसका उपयोग यानी लूज मोशंस में भी इसका उपयोग हो जाता है क्योंकि ये आंतों की गति को कम करता है और पाचन शक्ति भी बढ़ाता है। यह अरुचि दूर करता है यानी भूख बढ़ाने वाला होता है, और एनीमिया जैसे विकारों में भी छाछ लेना बहुत फायदेमंद बताया गया है। लीवर की डिसीज में छाछ लेना बहुत फायदेमंद बताया गया है।
घी और तेल का अधिक सेवन करने के बाद छाछ पीना फायदेमंद होता है, क्योंकि छाछ घी और तेल को जल्दी पचा लेता है। इसलिए जब भी हम गरिष्ठ भोजन करते हैं, आखिरी में छाछ पीना पसंद करते हैं। अगर आपको बहुत पुरानी एसिडिटी है तो उसके लिए आप छाछ में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर ले सकते हैं, जिससे आपकी एसिडिटी की शिकायत कम हो सकती है। अगर आपको अपचन की शिकायत है तो छाछ में थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर, काला नमक ये सब मिलाकर आप छाछ को पी सकते हैं, जिससे आपका पाचन ठीक हो जाएगा। अगर आपको कफ विकार है तो कफ के लिए छाछ में आधा चम्मच त्रिकटु का चूर्ण मिलाकर अगर आप भोजन के साथ लेते हो तो उससे कफ बनना भी कम हो जाता है। दही पाचन के लिए हेवी होता है क्योंकि इसमें फैट भी मौजूद होता है, लेकिन छाछ पाचन के लिए हल्का होता है, इसमें से फैट निकाला जाता है। दही वजन बढ़ाने में काम आता है और छाछ वजन कम करने के लिए मदद करता है। दोनों में प्रोबायोटिक्स होते हैं और दोनों पाचन तंत्र ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन दही हर सीजन में सूट नहीं होता है। हर प्रकृति के व्यक्ति को दही सूट नहीं होता है, लेकिन छाछ हर प्रकृति वाला व्यक्ति को सूट करता है। दही को रात्रि के भोजन में खाना मना किया गया है, लेकिन अगर आपको जरूरत ही है तो आप छाछ रात्रि के भोजन में ले सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि दही खाने से सर्दी खांसी नहीं होती। सर्दी खांसी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो ये बात बिल्कुल बराबर है। सर्दी खांसी एक वायरल इन्फेक्शन से ही होता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन हमें कब होता है? जब शरीर में दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है। कब दोष बढ़ जाता है? वायरस बढ़ने के लिए पोषक वातावरण हमारे शरीर में जब बन जाता है, तब हमें ये इन्फेक्शंस होते हैं। अगर हम ऋतु के अनुसार खान पान के नियमों का पालन करेंगे तो हमारे दोषों का संतुलन नहीं बिगड़ेगा और हमें कोई भी इन्फेक्शंस आसानी से नहीं होंगे। आशा है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह हम आगे भी आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।